नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठी विषय गणित में देखिए त्रिविम आकार, इस पाठ का मैं आपको इसके माध्यम से वाचन करा के बताने वाला हूं। तो देखिए बनावट इसकी कैसी है और इसका आकार किस तरह से है। इस आकार की बनावट को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। इसको हम घनाभ कहते हैं कि बनावट अर्थात रचना के आधार पर घनाभ का आकार तैयार करना सीख चुके हैं। अब उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करो कि और कौन से प्रकारों द्वारा यही आकार तैयार किया जा सकता है। तो इस आकृति या इस आकार को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। इसको किस तरह से तैयार किया जाता है? देखिए इस तरह से, 1 2 3 ये 4 है और यहाँ बढ़ा हुआ है। तो इसकी बनावट, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो इसका आकार इस तरह से हो जाता है। इसे हम घनाभ कहते हैं। अब तो देखते हैं घनाभ के बारे में। हम समझते हैं कि घनाभ के सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं और आमने सामने के पृष्ठ बिल्कुल एक समान होते हैं। घनाभ को आयताकार लंबेलन भी कहते हैं। घनाभ में कुल कितनी कोरे हैं, इसमें कुल कितने शीर्ष बिंदु या कोने हैं, इसमें कुल कितने पृष्ठभाग हैं, यह हमें समझना है कि इसमें कितने शीर्ष बिंदु हैं, कितने पृष्ठभाग हैं और कितनी कोरे हैं। तो आकृति में ए बी घनाभ की एक कोर है। ए और बी जो है ये एक कोर है। इसी तरह से ए तथा बी इसके 8 शीर्ष बिंदुओं में से 2 शीर्ष बिंदु है, ए है और बी ये शीर्ष बिंदु है। और ए बी तथा ए पी इसकी 2 कोरे हैं। ए बी जो है इसको कोर कहते हैं, ए पी जो है यह भी एक कोर हो गई। तो ए बी सी डी इसका एक पृष्ठभाग है। पृष्ठभाग ए बी सी डी पृष्ठभाग है। इसी तरह से डी एस आर सी पृष्ठभाग है, ए डी एस पी पृष्ठभाग है। तो किसी घनाभ में कुल देखिए 12 कोरे होती हैं। इसमें 12 कोरे हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 12 कोरे हैं। घनाभ में कोरे कितनी है? 12 है। और शीर्ष बिंदु कितने हैं? 8 है। और इसके पृष्ठभाग कितने हैं? 6 है। तो हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि घनाभ में या आयताकार लंब बेलन में, आयताकार लंब बेलन भी इसे कहते हैं घनाभ को। तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती हैं, 8 शीर्ष बिंदु होते हैं और 6 पृष्ठभाग होते हैं। अब हम आगे देखते हैं घन। यह जो आकृति है, देखिए आपने लूडो खेला होगा। लूडो की यह देखिए पासा जिसको बोलते हैं कि संलग्न आकृति के पासे को ध्यानपूर्वक देखो। पासे और घनाभ के आकार में कौन सा अंतर दिखाई देता है? यदि घनाभ के सभी पृष्ठभाग एक समान तथा वर्गाकार हो तो उस घनाभ को घन कहते हैं। इसका पृष्ठभाग क्या है? एक समान है और वर्गाकार है। अतः पासे का आकार घन जैसा होता है, तो इसे हम घन कहते हैं। घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं, घन में कुल कितनी कोरे होती हैं और घन में कुल कितने शीर्ष बिंदु होते हैं, इसका हमें क्या करना है? अवलोकन करना है। तो आपको जानकारी है, इसमें ध्यान से देखेंगे कि घन में इसमें भी 12 कोरे हैं, 8 शीर्ष बिंदु हैं और 6 पृष्ठभाग होते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि घनाभ में कोरों की संख्या 12 है और शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 और पृष्ठभागों की संख्या 6 है। इसी तरह से घन में भी पृष्ठभाग की संख्या कितनी है? 6। कोरों की संख्या कितनी है? 12 है और शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 होगी। अब हम आगे देखते हैं प्रिज्म। तो इस बनावट या रचना को देखिए किस तरह से इसकी रचना है और इसको बनने के बाद इसका आकार किस तरह से होता है। तो इसे किसी प्रिज्म
इसे प्रिज्म कहते हैं। तो संलग्न आकृति की तली अर्थात पेदी और ऊपरी पृष्ठभाग का आकार कैसा है, इसको ध्यान से देखना है। खड़े अर्थात ऊर्ध्वाकार पृष्ठभागों का आकार कैसा है। ऐसी आकृति को प्रिज्म या त्रिभुजी लंब बेलन कहते हैं। प्रिज्म में कितनी कोरे हैं, कितने शीर्ष बिंदु हैं तथा कितने पृष्ठभाग हैं, यह हमको यहाँ से समझना है। तो ध्यान पूर्वक प्रिज्म को देखने पर इसमें देखिए 9 कोरे हैं। इसकी कोरे कितनी है, 9 है। और शीर्ष बिंदु जो इसमें 6 है और पृष्ठभाग इसमें 5 दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 और ये 5। तो प्रिज्म में 5 पृष्ठभाग है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 6 है और कोरों की संख्या इसमें 9 है। अब आगे हम देखते हैं कि लंब वृत्तीय बेलन। तो ये चित्र देखिए, जो ये वृत्तीय पृष्ठभाग यहाँ ऊपर एक है और वृत्तीय कोर जो है यहाँ नीचे है और वक्र पृष्ठभाग, इसको वक्र पृष्ठभाग कहते हैं। इसमें 3 भाग हो गए। देखिए, वृत्तीय पृष्ठभाग हो गया, वक्र पृष्ठभाग हो गया और वृत्तीय कोर हो गई। तो क्या तुमने वृत्तीय आकार वाली तली वाला कोई डिब्बा देखा है? ऐसा डिब्बा लंब वृत्तीय बेलन का सर्व परिचित उदाहरण है। जो डिब्बा रहता है, यदि डिब्बा बंद हो तो यह बंद लंब वृत्तीय बेलन होता है। इस आकार की तली वृत्तीय होने के कारण इसे लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। किसी लंब वृत्तीय बेलन में 2 वृत्ताकार समतल पृष्ठ तथा 1 वक्र पृष्ठ होता है। लंब वृत्तीय बेलन में 2 वृत्ताकार कोरे होती हैं। इसमें कोई भी शीर्ष बिंदु नहीं होता। लंब वृत्तीय बेलन के ऐसे उदाहरण दो जिससे तुम परिचित हो, जैसे तेल का डिब्बा हो गया, डालडे के तेल का डिब्बा हो गया। तो इस तरह से इसमें आप ध्यान से देखते हैं कि इसमें शीर्ष बिंदु एक भी नहीं है। अब आगे हम देखते हैं। अब हम एक आयताकार कागज लेते हैं और इससे हम बनाते हैं कि किस तरह से हम लंब वृत्तीय बेलन को हम बना सकते हैं। देखिए, उसके आमने सामने वाली भुजाओं को परस्पर क्या कर दिया, हमने मिला दिया। ए बी को और सी डी को मिला दिया। एक खोखला लंब वृत्तीय बेलन ये बन करके तैयार हो गया। यानी एक आयताकार कागज को काटने पर ए बी सी डी, तो हमने क्या किया, ए और बी और सी और डी के कोणों को मिला दिया। इस तरह से ये बन करके लंब वृत्तीय, ये खोखला जो है लंब वृत्तीय बेलन बन के तैयार हो गया। इसके बाद क्या करना, हमें डिब्बे के जैसा आकार बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर लंब वृत्तीय बेलन के आकार वाला एक डिब्बा लिए, उसे पूरे वक्र पृष्ठ पर उसी की ऊंचाई पर एक कागज लपेट दो। पूरा कागज हटाओ, उसे मेज पर फैला दो। एक दूसरा कागज लो, उसे किसी कागज पर रख कर डिब्बे की तली वाली कोर पर पेंसिल घुमाकर वृत्त बनाओ। वृत्त देखिए बनाया जा रहा है। अब इस कागज को पेंसिल के चिन्ह पर काटो। ऐसा ही एक और वृत्तीय कागज काट कर लो। आकृति में दिखाए अनुसार ऊपर प्राप्त आयताकार कागज से ये दोनों वृत्ताकार चकतियां चिपकाओ। इस प्रकार प्राप्त आकृति बंद लंब वृत्तीय बेलन की बनावट रचना है। इस बनावट से लंब वृत्तीय बेलन बनाओ। तो इस तरह से हमें लंब वृत्तीय बेलन को क्या करना है, बनाना है और बना करके उसको समझना है। देखिए, आयताकार कागज से। अब देखिए, ये लंब वृत्तीय बेलन जो है, ये चित्र को देख करके हमें बताना है। और ये जो दिखाई दे रही है कैरम की गोटियां हैं। कैरम खेलते समय तुम आकृति में दिखाए अनुसार गोटियों की थप्पी बनाते हो। इस थप्पी का आकार कैसा होता है, समान आकार वाली सीढ़ी अथवा समान आकार वाली वृत्ताकार बिस्कुट को एक पर एक रखो, कौन सा आकार बनता है, तो ये आकार कौन सा बन रहा है, बिस्कुट को हम ऐसे रखेंगे तो लंब वृत्तीय बेलन बन रहा है। और ये देखिए, कैरम की गोटियों को हम इस तरह से रख देते हैं तो यह लंब वृत्तीय
बेलन की आकृति बन करके तैयार हो जा रही है। कि इसके माध्यम से हमें सीखना है कि लंब वृत्तीय बेलन किस तरह से बनता है। और जो बिस्किट देखते हैं हम, गुड्डे बिस्किट हो गया या गोलाकार जो भी बिस्किट है, बिस्कुट को रखने पर भी इस तरह से लंब वृत्तीय बेलन की आकृति बन करके तैयार हो जाएगी। आगे हम देखते हैं सूची स्तंभ, स्तूप या पिरामिड जिसे कहते हैं। तो देखिए ये इसे सूची स्तंभ या स्तूप कहते हैं या पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड के देखिए किस तरह से आकृति है, इसकी रचना किस तरह से की गई है। इसको जब फोल्ड करके चिपकाएंगे तो इस तरह से ये रचना बन करके तैयार हो जाएगी। इसे त्रिभुजी सूची स्तंभ कहते हैं, चतुर्भुजी सूची स्तंभ कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सूची स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के ये हैं। तो हम पहले देखते हैं, यहाँ एक ज्यामिति बनावट रचना दी गई है। इसके सभी त्रिभुजाकार पृष्ठ एक समान आमाप या आकार वाले हैं। इसकी तली चतुर्भुजाकार है। किसी पतले गत्ते पर वह आकृति खींचो और इसे कोरों पर काटो। चतुर्भुज की बिंदुओं पर मोड़कर शीर्ष बिंदु ए बी सी डी को मिलाकर एक साथ करो। ऐसा करने पर तुम्हें नीचे दिखाए अनुसार एक आकार दिखेगा। इसकी तली का पृष्ठ चतुर्भुजाकार तथा अन्य चारों पृष्ठ त्रिभुजाकार है। तो इसका तली का जो भाग है चतुर्भुजाकार है, अन्य भाग जो है क्या है, त्रिभुजाकार होता है। तो इसे चतुर्भुजी सूची स्तंभ कहते हैं। देखिए यह इसका शीर्ष बिंदु है, एक कोर है और एक चतुर्भुजाकार पृष्ठ है। तो देखिए इस प्रकार के आकार को सूची स्तंभ या स्तूप या पिरामिड कहते हैं। इस त्रिविम आकार का ऊपरी सिरा सुई जैसा होता है। सुई अर्थात सूची संस्कृत भाषा में उस आकार की तली वाला पृष्ठ चतुर्भुजाकार है, इसलिए इसे चतुर्भुजी सूची स्तंभ नाम दिया गया है। इस आकृति की कोरों, शीर्ष बिंदुओं तथा पृष्ठों की संख्या गिनना है। चतुर्भुजी सूची स्तंभ में 5 पृष्ठ भाग हैं, 8 कोरे हैं और इसके 5 शीर्ष बिंदु हैं। शीर्ष बिंदुओं को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। और इसके पृष्ठ भी आप गिन सकते हैं, 5 पृष्ठ हैं। देखिए 1 2 3 4 और नीचे 5 और इसकी कोरे जो है 8 कोरे हैं। तो इस तरह से चतुर्भुज सूची स्तंभ की रचना आपको बना करके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जिसे पिरामिड। अब हम इस कृति को देखते हैं कि किसी गत्ते पर आकृति में दिखाई गई बनावट रचना खींचो और इसे कोरों पर काट लो। बीच वाले बिंदीदार त्रिभुज की भुजाओं पर मोड़कर शीर्ष बिंदुओं ए बी तथा सी को मिलाओ। तो देखिए ए बी और सी को मिलाया गया है, तुम्हें एक सूची स्तंभ मिलेगा। इस सूची स्तंभ की तली त्रिभुजाकार है, अतः यह त्रिभुजी सूची स्तंभ है। इस त्रिभुजी सूची स्तंभ की कोरें, शीर्ष बिंदुओं और पृष्ठ भागों की संख्या को हमें लिखना है। तो इस आकृति को ध्यान पे देखने पे आपको पता चलेगा कि इसे त्रिभुजी सूची स्तंभ कहते हैं। यह जो आकृति है त्रिभुजी सूची स्तंभ की है। आगे हम देखते हैं, लंब वृत्तीय बेलन की तली तथा ऊपरी पृष्ठभाग एक समान होते हैं। त्रिभुजाकार चतुर्भुजाकार बेलनों के खड़े पृष्ठ आयताकार होते हैं। सूची स्तंभ के झुके हुए सभी पृष्ठ त्रिभुजाकार होते हैं। तली की आकृति के आकार के आधार पर बेलन तथा सूची स्तंभ जैसी आकृति का नाम निर्धारित किया गया है। अब हम शंकु के बारे में देखते हैं। ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, कुल्फी देखिए किस तरह से कोन वाली कुल्फी है
और इसको शंकु कहते हैं। तो देखिए इसकी बनावट, इसकी रचना कैसी है। इसके पहले भी हम शंकु के व्यवहारिक प्रश्न देख चुके हैं। नीचे दिए गए चित्रों की वस्तुओं का आकारों का नाम क्या है। देखिए यह आइसक्रीम से पूर्णतः भरकर बंद किया गया कोन है। इसका ऊपरी वृत्तीय भाग बंद है। ये जो ऊपर का है वृत्तीय भाग बंद किया गया है। शंकु के निचले सिरे को उसका शीर्ष बिंदु कहते हैं। ये जो निचला सिरा है शीर्ष बिंदु। समतल चकती द्वारा बंद किए गए शंकु के तिरछे पृष्ठ को वक्र पृष्ठ कहते हैं। बंद शंकु में एक वृत्तीय समतल पृष्ठ होता है। इसके एक वृत्तीय कोर होती है। इसमें एक वृत्तीय कोर है। किसी खोखले शंकु में केवल एक वक्र पृष्ठ और एक वृत्तीय कोर होती है। इसमें समतल पृष्ठ नहीं होता है। तो इससे आपको पता चल गया कि किसी खोखले शंकु में केवल एक वक्र पृष्ठ और एक वृत्तीय कोर होते हैं। इसमें समतल पृष्ठ नहीं होता है। तो चित्र को ध्यान से देखते हैं। यह विदूषक या जोकर की टोपी है। इस टोपी की तली का वृत्तीय भाग बंद नहीं है। ये टोपी है। अब ये देखिए शीर्ष बिंदु, इससे को कहते हैं। ये वाले भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं। और ये वृत्तीय पृष्ठ है और ये जो है इसकी वृत्तीय कोर है। तो आगे हम देखते हैं इसे, इसको करके इसको बनाना है कि प्रकार की सहायता से कागज पर सी केंद्र वाला एक वृत्त खींचना है। देखिए ये केंद्र को लेकर के सी केंद्र है और यहाँ से हमें प्रकार की सहायता से ये वृत्त हमने बनाया। इसके बाद क्या करना है, इस वृत्त की दो त्रिज्याएं CR तथा CS खींचना है। इस वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याएं खींची गई CR और CS। ये देखिए आकृति बन के तैयार हुई है। अब तीसरा देखिए, वृत्त को काट लो। त्रिज्याओं पर काट कर उसके दो टुकड़े बनाओ। देखो इसको काट लिया गया, CR और CS के दो टुकड़ा हो गया। प्रत्येक टुकड़े की भुजाएं CR तथा CS को परस्पर मिला दो। CR और CS को इस तरह से मिलाने पर क्या बनता है। देखिए कृति पूर्ण होने के बाद तुम्हें कौन से आकार दिखाई देते हैं। तो आकृति जब ये पूर्ण हो जाएगी तो हमें देखिए, चलिए अब हम देखते हैं कि लड्डू, गेंद, गोला फेंक में उपयोगी वस्तु का गोला, इन सभी आकारों को गोला कहते हैं। गोले में केवल एक वक्र पृष्ठ होता है। इसमें कोरे तथा शीर्ष बिंदु नहीं होते। गोले को ध्यान से देखना है कि इस गोले में केवल एक वक्र पृष्ठ होता है। इस चित्र को हमें देखना है। ये प्रश्न संग्रह का प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना है, आकार दिया गया है यहाँ पर और इसके पृष्ठों की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की संख्या और कोरों की संख्या हमें ज्ञात करके इसको भरना है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रश्न संग्रह 41 में जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर ये है। देखिए नाम है, आकार है। देखिए लंब वृत्ति बेलन में पृष्ठों की संख्या एक वक्राकार भाग होता है। शीर्ष बिंदुओं की संख्या 0 है और कोरों की संख्या इसमें 2 वृत्ताकार कोरे होती हैं। इसे हमें ज्ञात करना है, याद करना है। दूसरा आकार हम देखते हैं शंकु है। अब शंकु में पृष्ठों की संख्या में देखिए एक वक्राकार पृष्ठ होता है और एक समतल पृष्ठ होता है। शीर्ष बिंदुओं की संख्या इसमें 1 होती है और कोरों की संख्या एक वृत्ताकार कोर होती है। शंकु में एक वृत्ताकार कोर होती है। अगली आकृति है पंचभुजी सूची स्तंभ। तो इसका आकार देखिए इस तरह से है। पंचभुजी सूची स्तंभ में पृष्ठों की संख्या 6 होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 6 होती है और कोरों की संख्या 10 होती है। अगली आकृति है षटभुजी सूची स्तंभ। तो षटभुजी सूची स्तंभ में पृष्ठों की संख्या 7 होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 7 होती है और कोरों की संख्या 12 होती है।
अब अगला आकार है, देखिए षटभुजी लंब बेलन। ये जो आकृति है, ये जो आकार है षटभुजी लंब बेलन का है। और षटभुजी लंब बेलन में पृष्ठों की संख्या 8 होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 12 होती है और कोरों की संख्या 18 होती है, 18 है। और अंतिम आकृति है, अंतिम आकार है पंचभुजी लंब बेलन का। पंचभुजी लंब बेलन में आकार यह इस तरह से है, पृष्ठों की संख्या 7 होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 10 होती है और कोरों की संख्या 15 होती है। तो इस तरह से आप दिए गए त्रिविम के आकार की आकृतियों का आप क्या करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, इसे कंठस्थ करिए। और लंब वृत्ति बेलन, शंकु, पंचभुजी सूची स्तंभ, षटभुजी सूची स्तंभ, षटभुजी लंब बेलन और पंचभुजी लंब बेलन, इन आकारों के, इनका आकार समझिए, इनके पृष्ठों की संख्या को समझिए, शीर्ष बिंदुओं की संख्या और कोरों की संख्या को क्या करिए, कंठस्थ करिए। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से त्रिविम आकृतियों की जानकारी को प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी।